राजौरी पुंछ का एमपी अब कश्मीर वाला होगा है? मतलब बेचारे लोग कश्मीर जाएंगे। बीजेपी ने कमीशन बनाया, बीजेपी ने अपने पसंद के बंदे रखे। ऑब्जेक्शन तो कश्मीर के 3 एमपी ने किया, किसी और इन्होंने क्यों नहीं किया कमेटी पे? ये क्यों नहीं बोले 2 एमपी ये गलत है? बोले नहीं, उनसे पूछो ना, बैठे तो वही थे ना 5 आदमी। कमेटी में डिस्कशन उन्हीं की है ना, उन्होंने तो विरोध किया। 2 आइडेंटिटीज हैं, एक कश्मीरी प्योर कश्मीरी आइडेंटिटी है जो उनका कल्चर, और इनकी इधर प्योर आइडेंटिटी आपकी डोगरा, पुंछी, मीरपुरी, गोजरी, पठारी, पहाड़ी है। आप इन लोगों की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना रहन सहन है, अपनी बोली बानी है, अपना वो है। आप यहाँ के एक अनपढ़ आदमी को उसके पास जाओगे है ना, उधर का अनपढ़ आदमी इनके पास आएगा, कैसे संभव है कि इंसाफ होगा? आपने रीच में रखनी है कॉन्स्टिट्यूंसियां या आउट ऑफ रीच रखनी है बॉर्डर से? यार 19 के जिन्होंने एग्जाम दिए थे, फार्म लगे थे, उनके सारे विड्रॉल कर लिए गए। अब उनकी उम्र 37 ईयर से क्रॉस होगी, कैसे वो एग्जाम देंगे? अगला फार्म कैसे भरेंगे? उस वक्त में पैसा भी फॉर्म का भरा हुआ है। और दूसरे नंबर जो बटालियन जिसका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, उस टेस्ट के दोबारा और पार्टनर ने लिया, 16,000 बंदे फिजिकल टेस्ट में पास हो चुके हैं और दोबारा उसमें आ गए। मुझे बताओ, एक तरफ डेली बेजर मर रहा है, दूसरे हॉस्पिटल वाले मर रहे हैं, तीसरे हर जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं। हो क्या रहा भाई जी? और कंपनी जितनी यहाँ आई हैं किसी अंदर वाले बंदे को रखती नहीं। फिर द पीपल विल गो, चाहे सर्कुलर रोड हो, चाहे रामन का मनाल रोड हो, कश्मीर का रोड हो, किसी पे लोगों को काम ही नहीं। कर्नाटका के अंदर हिजाब पहनने पे बैन कर दिया है कि वहाँ पे जो मुसलमान बच्चियाँ हैं वो कॉलेजों में हिजाब पहन कर नहीं जाएंगी। अभी एक 1.5 साल तो इलेक्शनों को भी रह चुका है वहाँ पर, तो क्या लगता है कि ये वहाँ पर भी कोई ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है इलेक्शंस को लेकर कि हिजाब पहनने पे बैन कर दिया है? हिजाब पहनना बैन होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? कानून थोड़ी है, ऐसे दादागिरी की है ना। दादागिरी है ये? कहाँ की है कानून? वेयर इज द लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं है। कहाँ लिखा? कपड़ा चॉइस है हर बंदे की, हर बंदे के, हर मजहब की, हर धर्म की अपनी अपनी चॉइस है। तो वहाँ पे ऐसे क्यों हरास किया जा रहा है? कहीं ए तरीके से हरास किया, कहीं बी तरीके से किया, तो सबको हरास ही जा रहा है। फायदा किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को जिस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, इनके पल्ले कोई और काम तो है नहीं, इनके पल्ले कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसी डीपीआर तो है नहीं इनके पास, ऐसा प्रोजेक्ट तो है नहीं जिससे देश का भला होगा। उल्टी बातों में फंसे हैं। ये भी कहते हैं कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ समन्स जारी कर दिया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, रेड पड़ती है उनके ऊपर। आप किस हद तक इस चीज़ से मुतमईन है? नहीं, परवाह इससे जो होता है, लोग कुछ भाग जाते हैं वापस, कुछ लोग अड़े रहते हैं। आपको भी कभी तंग किया? मैं आई नेवर केयर, मैं परवाह नहीं करता। मैं ज़िंदगी में स्ट्रगल से निकला हूँ। क्या हो सकता है इनका? आदमी का आखिर क्या हो सकता है? ये तो नहीं कर सकते, वो उसी ने करना है। कभी मजबूर किया है कि बीजेपी जमात का हिस्सा बने? उससे ऊपर चलने की हमें क्या किसी ने मजबूर करना? वो तो हम छोड़ के खुद आए हैं, मजबूर क्या करेगा कोई? जैसे कश्मीर के लीडर कहते हैं कि अगर हम इनकी बात नहीं मानते तो हमें हरास करना शुरू कर देते हैं, समन भेजना। वो लीडर बुजदिल है ना, अच्छा, लड़े ना, ये आपसे बात करें, आपसे ये करें तो कर लो बात जाके, अगर अड़े हो तो फिर अड़ो। कश्मीर वालों को तो आजकल एक ही मुद्दा कह रहे हैं 370 पहले लौटा कर दो। अच्छी बात है, आपका भी साथ है इस चीज़ में पूरा? बिल्कुल 100%। हम तो जम्मू स्टेट सेपरेट स्टेट, कश्मीर से भी सेपरेट स्टेट, हम अपनी इकॉनमी को चाहते हैं यहाँ की। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की सेकंड रिपोर्ट आने के बाद ही जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। जहां एक तरफ अनंतनाग पार्लियामेंट सीट को मर्ज करने की बात की गई और राजौरी पुंछ के साथ, वहीं दूसरी ओर जम्मू के साथ सुंदरबनी और काला कोट को अटैच करने की बात की गई है। और ताहम अगर हम बात करें तो कठुआ के अंदर भी जो है वो कुछ मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आगे पीछे उथल पुथल दिखाई दे रही है, रिशफलिंग की गई है। अब मुख्तलिफ पार्टियों के तो रहनुमाओं के मुख्तलिफ रिएक्शंस तो हमने सुन लिए, लेकिन जम्मू के मेन स्ट्रीम पार्टियों के रहनुमाओं का क्या कहना है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, वो सब तो आप लोगों तक पहुंचाया।
डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट चेयरमैन जनाब चौधरी लाल सिंह साहब हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुतमईन हैं, क्या ये इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है वो जम्मू कश्मीर के आवाम की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए है, या फिर सिर्फ पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कमीशन की जानिब से ये जो है एक रिपोर्ट ऐसी पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है और ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है ये दूसरी बार आई है। 14 फ़रवरी से पहले जो हमारे एमपीज़ हैं वो अपने ऑब्जेक्शन भी इस पर फाइल करेंगे। अनंतनाग को मर्ज करने की बात की गई राजौरी पुंछ के साथ। इसी तरीके से हमने कठुआ के अंदर भी देखा, रिशफलिंग हुई है, उथल पुथल किया गया है। क्या आप मुतमईन हैं कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के आने के बाद पब्लिक जो है वो खुश है और जम्मू और कश्मीर के लीडर्स इस बात से सहमत हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये आवाम की बेहतरी के लिए है? ये टोटली फेक है जी। एंटी जम्मू एंटी कश्मीर है, रिपोर्ट नहीं है। और मुझे लगता नहीं ये रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने बनाई हो। मोहर जरूर लगाई होगी लेकिन मुझे नहीं लगता। किसने बनाई है? उनको कैसे हो सकता है इतना लंबा चौड़ा ज्ञान कि 2 मीटिंग्स उन्होंने की, एक कश्मीर और दूसरी जम्मू में मीटिंग की, समझ आ गई सारी उनको। लीडरों को घूमते हुए इतने साल हो गए, इतने बरस हो गए, ढूंढते अभी तक उनको पूरी समझ नहीं आई है। सारी समझ आ गई 2 मीटिंग में। हाउ इट कैन पॉसिबल? आप डिलिमिटेशन करने आए थे और 7 सीट लेके आए थे जो पहले से ही बेसिक की गलती थी, बुनियादी गलती थी। आपको क्या अधिकार था कि 7 सीट पे आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशंस? और उसके साथ आपको क्या अधिकार है कि जम्मू कश्मीर में अभी आपने लोकसभा की बात की नहीं, आपने लोकसभा की भी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना दी? व्हाट दिस? कोई पूछने वाला नहीं आपको? जब आपकी लोकसभा की डिस्कशन ही नहीं थी उस डिलिमिटेशन कमीशन में, ये कैसे पॉसिबल कर दिया आपने? जो है मुमकिन है? ऐसा चलेगा सिलसिला? आई एम सॉरी कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी 19 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जिनके नामो निशान खत्म कर दिए, एग्जिस्टेंस खत्म कर दी। लोग नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, नया नाम देते हैं। इन्होंने तोड़ के कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या देना है? 19 कॉन्स्टिट्यूंसी आपने बर्बाद कर दी। सुचेतगढ़ को आपने खत्म कर दिया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी को। आपने इंद्रपाल की कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया। आपने गूल और नास और गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी का नामो निशान मिटा दिया है। किश्तवाड़ की मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। करके रहे हैं ये लोग, किसके लिए कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये अपने फायदे के लिए भी कर रहे हो। कौन सा फायदा? किसका फायदा? अंतर्विरोध कितना है, इंटरनल रिएक्शन कितना हुआ? 200-250 आदमी तो कल जुलूस लेके इनके दफ्तर में गया हुआ था, रिजाइन दे के आए हैं। या पार्टी इनकी मुतमिन नहीं है तो बाकी लोगों की बात छोड़िए, उनका क्या होगा? बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट पे हम लोग भी मुतमईन नहीं है, हम लोग भी सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि हमारा ये नाम ज़रूर दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, लेकिन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। आपको किसने कहा? ये बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने। हाँ, उन्होंने कहा। हाँ, उनको नहीं पूछा होगा, सही बात कही आपने। लेकिन और जो बीजेपी के आदमी हैं, रियासी किसने कटाया ज़िला? ये पुंछ और जोरी की लोकसभा का एरिया आपने क्यों कटाया? आपने जम्मू का एरिया रियासी के साथ जोड़ा। आप लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अगर बनती थी, हमारी तो वैसे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की बनती हैं जम्मू की, पर कम से कम एक तो बना देते। आपने कश्मीर की जिद करते करते जम्मू का बेड़ा कर रहे हो साथ साथ। आपको ये कैसे पॉसिबल है कि आपने हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 26,000 का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मैं बार बार इसलिए बोलते रहता हूँ कि लोगों को रटता रहे, और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका कश्मीर का, उनकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, इट मीन 5-5 हज़ार पे हुई। जम्मू की 26,000 पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ। तो ऐसा होना चाहिए था
कि जम्मू की भी कॉन्स्टिट्यूंसी 4 बनती थी, अब 3 तो बनाते थे भाई साहब। आपने 7 कॉन्स्टिट्यूंसी उठा के कश्मीर के साथ लगा रहे हो, उनकी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। मतलब जम्मू का आज इन रजौरी पुंछ का MP अब कश्मीर वाला होगा, है? मतलब बेचारे लोग कश्मीर जाएंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि रजौरी पुंछ का ही MP हो। कैसे? कोई रजौरी पुंछ 9 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उधर 7 इनकी हैं, बताओ ना। फिर दूसरा नंबर 2 आइडेंटिटीज़ हैं, एक कश्मीरी प्योर कश्मीरी आइडेंटिटी है जो उनका कल्चर, और इनकी इधर प्योर आइडेंटिटी आपकी डोगरा, पुंछी, मीरपुरी, गोजरी, पठारी, पहाड़ी है। आप इन लोगों की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना रहन सहन है, अपनी बोली बानी है, अपना वो है। आप यहाँ के एक अनपढ़ आदमी को उसके पास जाओगे, है ना, उधर का अनपढ़ आदमी इनके पास आएगा, कैसे संभव है कि इंसाफ होगा? आपने रीच में रखनी है कॉन्स्टिट्यूंसियाँ या आउट ऑफ रीच रखनी है बॉर्डर से? बॉर्डर के नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए ना, कि बॉर्डर उसको अप्रोच कर सके, अप्रोचेबल हो, उससे बात कर सके। ये अप्रोचेबल है। और दूसरा नंबर, जब आपने लोकसभा रखा ही नहीं था डिस्कशन में, आपने कैसे इनका नाम दे दिया? अब डिस्कशन लोकसभा की बुलाई है, फिर उस पर बात करते हैं हमें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। लेट डिस्कस। आप उधर जोड़ने के बजाय पहले डिस्कस तो करो। आप यहाँ वाले लोगों को, नौशहरा वाले लोगों को, सुंदरबनी वाले लोगों को, ये नज़दीक जे जम्मू के 30-40 किलोमीटर का आदमी जाके वो रोड क्रॉस करके, इतनी बड़ी रोड, वो जाके पार जाएगा अपने मसले बनवाने। क्या मजाक है। और दूसरी बात है, वो वाला भी क्यों आए? उसका MP उससे कश्मीरी में बात करेगा, अब हमारा डोगरी में, पुंछी में, मीरपुरी में बोलेगा, बातचीत होगी। आपने तो इतना डिविजनाइज कर दिया कि मैं कह सकता हूँ इतनी हालत खराब कर दी कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा धोखा किसी से नहीं हो सकता। तो और जम्मू से धोखा है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि कुछ कंस्टिट्यूंसीज में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, कुछ कंस्टिट्यूंसीज तो 2-2 लाख की पॉपुलेशन के साथ बना दी, इतनी बड़ी बना दी है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया को क्या इस बार इस कमीशन ने देखा है या नहीं? होता क्या है कि एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, और आपके मैथमेटिक्स है उसका बड़ा क्लियर कट, कि कहीं आबादी बड़ी घनी है, प्लेन इलाका है, टफ टेरन नहीं है, और एक इलाका दूर दराज है, बिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, अप्रोचेबल नहीं है। अब उसका और उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो तो अप्रोचेबल है, तो उसकी पॉपुलेशन 10,000 बंदा ढूंढ रहा हो तो आप ढूंढते रह जाता आदमी, और पहाड़ों में यू नो बेटर। तो उस इलाके के आदमी को ये एक पैरामीटर बनाने पड़ते हैं कि टफ एरिया क्या कैसे कहते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया कौन सा है, और अंडर डेवलप एरिया कौन सा है, और डेवलप एरिया कौन सा है, और पॉपुलेशन कितनी, स्ट्रेंथ अबाउट कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती पैरामीटर में। उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने को देखा कुछ नहीं, हवा में चला दिया। ये फिर रिपोर्ट कैसी बनी है? आप मतलब किस तरीके से बनाएगी एक कमीशन ने? आपको क्या लगता है बीजेपी अपने पे इल्ज़ाम नहीं ले रही है, वो कमीशन पे छोड़ रही? कमीशन ने कमीशन बनाया, बीजेपी ने अपने पसंद के बंदे रखे। ऑब्जेक्शन तो कश्मीर के 3 MP ने किया, इन्होंने क्यों नहीं किया कमेटी पे? ये क्यों नहीं बोले 2 MP ये गलत है? बोले नहीं, उनसे पूछो ना, बैठे तो वही थे ना 5 आदमी, कमेटी में डिस्कशन उन्हीं किया ना, उन्होंने तो विरोध किया। देवेंद्र सिंह राणा साहब भी कहते हैं कि ठीक हुआ जो हुआ। हाँ, वो तो सियाने आदमी है ना, समझदार आदमी, सारा ज्ञान है उनको। अब उनके साथ इतने बिछड़े हुए हैं, अब वो सोचते हैं कि हर बार ही उनको मारा जाए। और इनकी अपना सिस्टम क्या ये कश्मीर की वजह से जम्मू को रगड़ा जा रहा है, हम यही माने? बिल्कुल 100% सबको ही रगड़ा जा रहा है, कोई बंदा बच नहीं रहा। और कसूरवार जिम्मेवार कौन है? सरकार। कौन जिम्मेवार है? सरकार से ज़्यादा कौन हो सकता है? कौन कर रहे हैं? लोग भी तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं। SRO 43 लगा दी, खत्म कर दी। सर लोग भी तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं ना। लोगों ने इनको थप्पड़ मारने हैं क्या? लोग बॉडी डाल सकते हैं, आएगी बारी बात दिखा देंगे लोग, इस बार दिखाएंगे। बिल्कुल ये तो दावा कर रहे हैं 50+ का। आप देख लो, अगर इनके लोग रिजाइन कर रहे हैं तो 50 इनके तो टूट रहे हैं, बन रहे हैं।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के लीडरों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है वो अलग कर दिया, कुछ लीडरों ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को क्रिएट करवाया है। किस हद तक आप इस बात से मुतमईन है एज अपोजिशन लीडर? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये रिपोर्ट कैसे बनी? फिर इन्होंने बनाई ना। ये तो दावे किए जा रहे हैं ना लोगों के। नहीं, दावे अगर प्रैक्टिकली देखो भाई, कौन कौन बेनिफिट हुआ? इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों मिटाई आपने? पाडर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हम भी कहते थे बननी चाहिए, पाडर, माड़वा, दर्शन, लेकिन किश्तवाड़ क्यों लगाया उसके साथ? इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको क्यों खत्म किया? अपने आप को मजबूत किया और बाकियों को कमज़ोर किया। अपने इनको क्या मजबूती मिली? लोग खुश ही नहीं है तो मजबूती कहाँ है? पीपल आर सो एंटी। और दूसरा नंबर, ये रिजर्वेशन इन्होंने घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दी, यहाँ से ख़त्म हुई थी, क्या फ़ायदा हुआ? जो रिजर्व एरिया हुआ ही नहीं, जिसको उम्मीद थी कि मेरा इलाका रिजर्व होगा, तो वो शुरू का सोचता था कि इस बार हमारा एमएलए बनना है। कठुआ से उठ के इस बार हीरानगर गई थी, तो हीरानगर से उठ के बिलावर जानी थी, रूटीन थी, रोटेशन थी। अब बिलावर के बजाय दोबारा हीरानगर से कठुआ चली, कठुआ वाले त्राईमान हो गया। और जो वहाँ का रिजर्व का बेचारा शुरू कास्ट था बिलावर का, उसकी उम्मीद थी वहाँ, उसको नहीं मिल पाई। यहाँ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो जहाँ बनाई, जो 96 में आपने ख़त्म की, अभी 96 में अभी 3-4 इलेक्शन ही हुए हैं, अभी चौथा इलेक्शन उनका बकाया, आपने कहीं और लगा दी, वहीं वापस कैसे चलेगी? मैं नहीं समझता रिजर्व एरिया शुरू कास्टों को कोई बेनिफिट हुआ, उन शुरू कास्टों को जो शुरू कास्ट इंतज़ार कर रहे थे। लाल सिंह जी, जम्मू के एमपीज़ खामोश बैठे हुए हैं, जैसे कि आपने कहा, जो अभी आपने हमारे साथ बातचीत में ये बात दोहराई, कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया है। जम्मू के लोगों को नींद से जागकर उन्हें हिलाना चाहिए कि ऑब्जेक्शन फाइल करो, कहो, कुछ ना कुछ तो कहो, हमारा सब कुछ हमारे हाथ से छीना जा रहा है। नहीं, जम्मू के लोग क्या कर सकते हैं? उन जम्मू के लोगों से मिलता कोई नहीं, क्या करें वो लोग? जम्मू के लोगों का क्या कसूर है? कोई मिलता नहीं, बेचारे जाते हैं ऑफिस में, खजल होकर जाते हैं। एक दरवाजे में लोग खड़े होते हैं, पिछले दरवाजे से लोग चले जाते हैं, पता करते हैं कि इस दरवाजे में लोग खड़े हैं, ज़्यादा कहाँ खड़े हैं उस दरवाजे में, और दूसरे दरवाजे से चले जाते हैं। लोग किसको सुनाएं? अब बच्चे, इनकी सरकार नहीं सुनती, तो ये बच्चे आगे बेचारे धरने जुलूस कर रहे हैं, तो मार खा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, यही हो रहा है ना। और हर बंदे को कुचला जा रहा है बुरी तरह। और 2019 के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, फार्म लगे थे, उनके सारे विड्रॉल कर लिए गए। अब उनकी उम्र 37 ईयर से क्रॉस होगी, कैसे वो एग्ज़ाम देंगे? अगला फार्म कैसे भरेंगे? उस वक्त में पैसा भी फॉर्म का भरा हुआ है। और दूसरे नंबर, जो बटालियन जिसका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, उस टेस्ट के दोबारा और पार्टनर ने लिया, 16,000 बंदे फिजिकल टेस्ट में पास हो चुके हैं और दोबारा उसमें आ गए। मुझे बताओ, एक तरफ डेली बेजर मर रहा है, दूसरे हॉस्पिटल वाले मर रहे हैं, तीसरे हर जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं, हो क्या रहा भाई जी? और कंपनियाँ जितनी यहाँ आई हैं, किसी अंदर वाले बंदे को रखती नहीं। फिर द पीपल विल गो, चाहे सर्कुलर रोड हो, चाहे रामन का मनाल रोड हो, कश्मीर का रोड हो, किसी पे लोगों को काम ही नहीं। लाल सिंह जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही और बड़ी अहम बात की, जो नौकरियों के हवाले से आपने बात की। इस पूरे टॉपिक में हमारा तो कमीशन का टॉपिक था, लेकिन आपने नौकरियों की बात की, तो थोड़ी उस पर भी नज़र डालेंगे हम। ये इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, बीजेपी वाले इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि बड़ा बॉर्डर बटालियन वाले बच्चे हैं, JKPSC। मीर साहब, इन्होंने कन्फ्यूज़ किया लोगों को बार बार कानून लाने पर। लोगों की प्रॉब्लम रोटी की होती है, रोज़ी की होती है, अपनी रोज़गार की होती है। अभी वो बात कर रहे होते हैं, ये दूसरा कानून उसके ऊपर 30 दिन और लगा देते हैं। अभी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ये लड़ाई और डाल देते हैं। जम्मू कश्मीर मतलब इन्होंने सारा लोगों में इतने कानून ज़िंदगी में मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन बनने में नहीं बने होंगे जितने जम्मू कश्मीर के कानून इन्होंने बना दिए, तोड़ के अधिक कर दी। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थोड़ी है। टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की नीयत हो तो चलो बंदा सोचता है कि कोई अच्छा टेस्ट निकल आएगा। ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री डैमेजिंग लेबॉर्ट्री है, डैमेज करती है, रोज डैमेज करती है। ज़मीनें लोगों की छीन रही हैं, बिल्डिंगें लोगों की तोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर बनाया जा रहा है। आप सोचो क्या हो रहा है। नौकरियां भी छीनी और SRO 43 वो ख़त्म किया जा रहा है।
और उसके साथ जिसने बेचारे ने फार्म भरा है उसके फार्म को एक्सटेंड किया जा रहा है, पैसे लग रहे हैं लोगों के, हजार रुपया फार्म भरने में लग रहा है और 10,000 रुपया उसके कागज पत्र बनाने में लग जाता है। और माँ बाप से एक बार पैसे मांगता है, दूसरी बार मांगता है, तीसरी बार उसको शर्म आती है, साला मैं क्या करूँ, ना मुझे नौकरी मिल रही, मैं क्या करूँ, माँ बाप को क्या बताऊँ। और दूसरी एक तरफ बच्चे स्कूल में लिखना भूल गए हैं, जो कई लिखने वाले अभी लिखने वाले शुरू हुए थे बच्चे हैं, अल्फ ए बी, वो बच्चों को तो दाखला घर में ही मिला है। वो तो मुझे बताओ तो लिखना बंद कर गए, जो लिख रहे थे बच्चे वो लिखना वो छोड़ ऐसा गए। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? साजिश है बहुत खतरनाक। कौन से ये कहते हैं कि बार बार पाकिस्तान पे कहते हैं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान वाले लीडर किसके साथ मिले हुए हैं, क्यों डैमेज कर रहे हैं सबको भाई। जब इनके पास मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान ही है, इनके पास भी और कश्मीर वालों पे दोनों के पास यही है। ये कहते हैं वो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, दोनों एक जैसे हैं, फुलिश नुकसान बेवकूफ़। किसका हो रहा है? आवाम का, लोगों का, भाईचारे का, आपसी ब्रेकेज की जा रही है। अच्छा, बीजेपी ने एक और मुद्दा भी लाया है, हम ये क्या कर चलेंगे, क्योंकि जैसा अपोजिशन में सुनाई दे रहा है, हमें अपोजिशन में आवाज़ें गूंज रही हैं, कर्नाटका के अंदर हिजाब पहनने पे बैन कर दिया है कि वहाँ पे जो मुसलमान बच्चे हैं वो कॉलेजों में हिजाब पहन कर नहीं जाएंगी। अभी एक 1.5 साल तो इलेक्शनों को भी रह चुका है वहाँ पर, तो क्या लगता है कि ये वहाँ पर भी कोई ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है इलेक्शंस को लेकर कि हिजाब पहनने पर बैन कर दिया है, हिजाब पहनना बैन होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? कहाँ कानून थोड़ी है, ऐसे दादागिरी की है ना, दादागिरी है ये, कहाँ की है कानून, वेयर इज द लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं है। कहाँ लिखा है? कपड़ा चॉइस है हर बंदे की, हर बंदे के, हर मजहब की, हर धर्म की अपनी अपनी चॉइस है। तो वहाँ पे ऐसे क्यों हरास किया जा रहा है? कहीं ए तरीके से हरास किया, कहीं बी तरीके से किया, तो सबको हरास ही जा रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। आप ये कहने की कि लोगों को जिस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, इनके पल्ले कोई और काम तो है नहीं, इनके पल्ले कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसी डीपीआर तो है नहीं इनके पास, ऐसा प्रोजेक्ट तो है नहीं जिससे देश का भला होगा। उल्टी बातों में फंसे हैं। ये भी कहते हैं कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ समन्स जारी कर दिया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, रेड पड़ती है उनके ऊपर। आप किस हद तक इस चीज़ से मुतमईन है? नहीं परवाह, इससे जो होता है लोग कुछ भाग जाते हैं वापस, कुछ लोग अड़े रहते हैं। आपको भी कभी तंग किया? मैं आई नेवर केयर, मैं परवाह नहीं करता। मैं ज़िंदगी में स्ट्रगल से निकला हूँ। क्या हो सकता है इनका, आदमी का आखिर क्या हो सकता है? ये तो नहीं कर सकते, वो उसी ने करना है। कभी मजबूर किया है कि बीजेपी जमात का हिस्सा बने? उससे ऊपर चलने की हमें क्या किसी ने मजबूर करना, वो तो हम छोड़ के खुद आए हैं, मजबूर क्या करेगा कोई। जैसे कश्मीर के लीडर कहते हैं कि अगर हम इनकी बात नहीं मानते तो हमें हरास करना शुरू कर देते, समन भेजना। वो लीडर बुझदिल है ना, अच्छा, लड़े ना, ये आपसे बात करें, आपसे ये करें तो कर लो बात जाके, अगर अड़े हो तो फिर अड़ो। कश्मीर वालों को तो आजकल एक ही मुद्दा कह रहे हैं 370 पहले लौटा कर दो। अच्छी बात है, आपका भी साथ है इस चीज़ में पूरा? बिल्कुल 100%। हम तो जम्मू स्टेट सेपरेट स्टेट, कश्मीर से भी सेपरेट स्टेट, हम अपनी इकॉनमी खुद चाहते हैं यहाँ की। तरक्की को कैसे देख रहे हैं? तरक्की हो रही है लाल सिंह जी? वो तो रोज आप देखते हो सड़कों पे, ये तरक्की है जम्मू कश्मीर? हाँ, यही तरक्की दिख रही हो। ये कानून जो बन रहे हैं, इस तरीके के काम होते रहेंगे, तरक्की कहाँ जाएगी? लोगों को तरक्की, कोई तरक्की का नामो निशान ही नहीं है। क्या हुआ भाई, इस बार तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में तो 35,000 करोड़ रुपया दिया हमें, ख़त्म कर दिया उसको। और दूसरा नंबर, जो पैसे पहले के थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उल्टा हमारे नेचुरल सोर्स पे कब्जा कर लिया, सारे के सारे लूट के बेच गए, और पैसे जमा हो रहे हैं वहाँ, उधर पहले कश्मीर में होते हैं, अब उधर होना शुरू हुए। सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है, कैसे चला गया? तो जम्मू के लोगों को अपनी एक आइडेंटिटी, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। लद्दाख वालों ने अपनी एक पहचान को बचाया और संभाला, छोटे सा इलाका था, जोड़ लिया, अपना पीआरसी वापस ले लिया। उनकी ज़मीन को नहीं खरीद सकता, उनकी नौकरी को नहीं ले सकता। व्हाट द प्रॉब्लम भी है, 65 लाख हम हैं, 65 लाख उधर है कश्मीर में, क्या दिक्कत है उनको?
वो अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी लड़ें, दो स्टेट बने, अपना अपना तरक्की करें, डेवलपमेंट करें। एक आखिरी सवाल, अगर 14 फरवरी के बाद भी जब ऑब्जेक्शन रखा जाएगा, उसके बाद भी अगरचे लाल सिंह जी यही डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट हुई और इसी तरीके से मर्ज कर दिया गया, जो रिशफलिंग हुई है सेम हुई है, तो क्या लगता है कि आवाम का क्या इस पर रिप्लाई होगा? आवाम को तो पहले इन्होंने रोक के बांध के रखा हुआ है, पता नहीं आपको कि माइग्रेन ने यो कोरोना लगा के रखा है, किसी को शादियों में 25-25 आदमी कर दिए, देखे नहीं आपने कि जलसे जुलूस करने देंगे आपको? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें पहले बंदिशें लगाते हैं, उसके बाद कानून बनाते हैं, ताकि कोई आदमी वो कहेगा ये ब्रीच ऑफ एडवाइजरी को ब्रीच कर रहा है, घर के अंदर बंद करके। और क्या है, सबको रोका हुआ है। कौन आदमी है जो एक प्रोसेशन निकाल सकता है? चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी थे, जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, हर वो बात को क्रिटिसाइज़ किया जो बात शायद सही नहीं है। इनका फरमाना दुरुस्त है, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा। सरकार को वो कदम, वो पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए जो नौजवानों के हक़ में हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी पॉलिसी नौजवान के हक़ में नहीं है, बल्कि एंटी पॉलिसीज़ फ्रेम की जा रही हैं, जिनसे नौजवानों पर लाठी चार्ज की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है और उनसे उनका रोज़गार छीना जा रहा है। डिलिमिटेशन की जो सेकेंड ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रपोज़ल सामने आया है, इसको देखकर एक आम शायरी या एक अनपढ़ इंसान भी ये यकीनन तौर पर कहेगा कि अगर अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मर्ज किया है, तो शोपियान को हटाकर अनंतनाग को साथ में जोड़ा है, तो क्या अनंतनाग हेलीकॉप्टर से वहाँ पर लैंड करेगा? तो ये समझने की कोशिश करनी है कि कंपेनिंग कैसे होगी। 6 महीने मुगल रोड बंद होती है, यहाँ से वहाँ जाकर कंपेनिंग करो या वहाँ से यहाँ आकर कंपेनिंग करो, तो कितनी मुश्किलात आपको हो सकती है, किसी भी लीडर को हो सकती है। और जियोग्राफिकली हिसाब से बात करो तो भी गलत है, वो इक्विटी नहीं है जो होनी चाहिए। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। देखते रहें इसी तरीके से और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें।